क्या मंडे के दिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर? क्या मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बड़ी गैप डाउन खुल सकती है? गैप डाउन खुलने के बाद कौन-सा सपोर्ट ब्रेक करेगी तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है? निफ्टी 50 के अंदर कहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? बैंक निफ्टी के अंदर हमें कहाँ तक गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर फ्लैट खुल जाती है तो क्या हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक साइडवेज देखने को मिल सकता है? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर जो क्या कुछ हो सकता है मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हुए तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, जो एफआईआई और का जो हमने देखा था, वहाँ पर हमें क्या दिख रही थी? बियरिश दिख रही थी। प्रो हमें बियरिश दिख रही थी, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर हैं, वो बुलिश दिख रही थी। हालाँकि आज के दिन रिटेल ट्रेडर ट्रैप के अंदर फँसे होंगे। क्या यही ट्रैप में रिटेल ट्रेडर मंडे के दिन भी फँस सकते हैं? क्या एक ट्रैप देखने को मिल सकता है? उसी के ऊपर तो हम डिस्कशन करेंगे, आखिर हो क्या सकता है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर ओपनिंग लिया निफ्टी ने। ओपनिंग लेने के बाद देखिए यहाँ से आई, यहाँ पर ट्रैप किया रिटेल ट्रेडर को। ट्रैप करने के बाद यहाँ से गिरावट आई और जहाँ पर ओपनिंग लिया था वहीं से हमें दोबारा सपोर्ट लेते को दिखा, ऊपर आई, फिर इसी लेवल से हमें रिटेस्ट लेकर के एक नीचे की गिरावट देखने को मिला। मैंने आप लोगों को कई बार कहा, देखिए यहाँ पर पिछले दिन भी यहाँ से 1 बार 2 बार लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है रेजिस्टेंस। उसके बाद देखिए आज के दिन यहाँ से सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। यहीं से देखिए रेजिस्टेंस लिया गया था, यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आई। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर लेवल को ब्रेक किया और यहाँ से रिटेस्ट लेकर के हमें एक गिरावट देखने को मिला। ठीक है? क्या ये गिरावट हमें और भी देखने को मिल सकता है? तो आइए सबसे पहले आज के दिन हम देखेंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर चार्ट को देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को चार्ट में कुछ दिखेगा। अब यहाँ पर क्या दिखेगा? तो भैया यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए। आज के दिन तो रिटेल ट्रेडर को दिखाया गया है जो भैया हम ऊपर जा रहे हैं और रिटेल ट्रेडर ऐसे ही ट्रैप होते हैं ज़्यादातर। रिटेल ट्रेडर क्यों ट्रैप होते हैं? वो चीज़ें देखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं मार्केट में चल क्या रही है। मार्केट में आप लोग न्यूज़ वगैरह पे ध्यान तो देते नहीं हो। न्यूज़ वगैरह जो चल रही है अभी के टाइम पर एचडीएफसी अगर देखोगे, अभी जो बैंकिंग सेक्टर की बात करेंगे तो एचडीएफसी अगर आप लोग देखोगे तो एचडीएफसी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिला। अब क्यों देखने को मिला? तो वो जो एचडीएफसी का जो चेयरमैन था, उन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफ़ा दिया, जिसके वजह से इसका असर हमें एचडीएफसी के अंदर देखने को मिला और एचडीएफसी बैंक के जब अंदर हमें देखने को मिला, कुछ गिरावट देखने को मिला, उसका असर हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी भी देखिए कितनी बड़ी गिरावट दिखाई है। अभी जो ईरान और अमेरिका और इज़राइल के बीच में जो जंग चल रही है, उसका भी असर हमें मार्केट के अंदर देखने को मिला। कई सारी चीज़ें जो चल रही है, न्यूज़ के ऊपर हमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे नहीं हमें कॉल पुट के चक्कर में पड़ना चाहिए। अभी जो न्यूज़ चल रही है ना, वो न्यूज़ के हिसाब से मार्केट में एक हमें असर देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम पर जो देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी का अलग ही एक हमें देखने को मिल रहा है। अमेरिका इज़राइल और ईरान के बीच में कुछ हमें अलग ही देखने को मिला है। अभी देखोगे तो जहाँ पर गैस का भंडार था, पहले क्या किया इज़राइल ने ईरान पर गैस के भंडार पर हमला किया और उसके बाद पलटवार में इज़राइल ने भी कतर पर हमला कर दिया, जहाँ से अपने भारत के अंदर भी जो है गैस आना है, ठीक है ना? वहाँ पर कर दिया और गैस की जो किल्लत है वो हमें कम होते को तो नहीं दिख रहा है, आगे और भी बढ़ते को दिखेगा अगर इसी तरीके से चला तो। तो आप लोग इन चीज़ों पे तो ध्यान देते नहीं हो, बस खाली कॉल पुट करने के लिए आ जाते हो। थोड़ा-सा न्यूज़ के ऊपर भी ध्यान में रखा करो, मैं आप लोगों को न्यूज़ के बारे में भी अपडेट करता रहता हूँ, सारी चीज़ें डिटेल में बताता रहता हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं इसमें जो है ध्यान रखते हो। अभी के टाइम पर अगर देखोगे, तो जो चाइना है, चाइना ने भी जो है
अमेरिका को जो है बताया है जो भैया इस तरीके से अगर करोगे तो इसका अंजाम जो है कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है? आप लोग इन चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते हो, ठीक है ना? तो बहुत ही कुछ यहाँ पे मार्केट में चल रही है, तो अभी के टाइम पर जो है ना थोड़ा-सा संभल करके हमें चलना चाहिए। ये नहीं कि बस यहाँ पर आ गए, बस भैया एक रेड कैंडल बना तो चले गए नीचे और ग्रीन कैंडल बना तो चले गए ऊपर, इस तरीके से मार्केट नहीं चलती। अगर आप लोग इसी तरीके से इस मार्केट में रहोगे और इसी तरीके से इस मार्केट में करोगे, तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे और यही साइकोलॉजी कहता है। न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा करो, न्यूज़ जो चीज़ें मैं बताता हूँ, उस पे ध्यान दिया करो। अभी के टाइम पर अगर देखोगे, तो जो अभी जो चल रही है ना, ये जो वॉर चल रही है, उसका असर मार्केट पे दिख रहा है। एचडीएफसी अलग से ही कुछ कर रही है, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी यही सारी चीज़ें चल रहा है, तो इसका असर जो है मार्केट पर हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखा देता हूँ, आइए दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे ना गिफ्ट निफ्टी को, मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, वहाँ पर देखना आप लोग। गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो आप लोगों को चीज़ें दे समझ में आएगा। गिफ्ट निफ्टी आप लोग देखते हो ना, तो गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर चल रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गिफ्ट निफ्टी भी जो है अपने जगह पर जो चल रही है गिफ्ट निफ्टी, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। गिफ्ट निफ्टी से पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हो गया, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। गिफ्ट निफ्टी से पहले मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, थोड़ा-सा दिखाऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना लोग जल्दबाज़ी ये देखिए, एचडीएफसी के अंदर देखिए, एचडीएफसी के अंदर यहाँ पर देखिए 1 दिन के अंदर इतना गिरावट, उसके बाद आज भी देखो गिरावट ही हमें देखने को मिला एचडीएफसी के अंदर, जिसका असर हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखा, ठीक है ना? अभी जो देखोगे ना तो पूरा अगर ग्लोबल मार्केट देखोगे, हर चीज़ को देखोगे तो एक नेगेटिव ही सेंटीमेंट हमें नज़र में आ रही है, ठीक है ना? तो मार्केट पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हो, बस खाली आप लोग कॉल पुट करने में लगे रहते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें समझना चाहिए। आप अगर यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी देखो, अब गिफ्ट निफ्टी क्या कर रही है यहाँ पर देखो, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, गिफ्ट निफ्टी 23,156 के आसपास चल रही है। अभी दिखाता हूँ निफ्टी, निफ्टी को देखना ज़रा आप लोग। निफ्टी देखो तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो, निफ्टी कहाँ पर चल रही है भैया? निफ्टी देखिए 23,134 के आसपास चल रही है, यानी कि दोनों बराबर-बराबर दिख रही है अभी के टाइम पर। तो भैया क्या हो सकती है मंडे के दिन? मंडे के दिन जो हो सकती है ना, मंडे के दिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो मंडे के दिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमें आज के दिन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद उस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे और मार्केट का सेंटीमेंट देखेंगे, न्यूज़ के ऊपर ध्यान देंगे तो मंडे के दिन एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। मंडे के दिन हो सकता है एक बड़ी गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि लॉजिक है। लॉजिक क्या कर रही है देखिए यहाँ पर जब आई ना निफ्टी यहाँ से देखिए, यहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। अब लेवल कौन-सा था? तो यहाँ पर लेवल देखिए ये वाला लेवल था। ये देखिए, यहाँ पर आप लोग लेवल देख सकते हो। लेवल था यहाँ पर 23,300 40 का लेवल था और यहीं से देखिए रेजिस्टेंस लेकर के हमें एक नीचे की ओर देखने को मिला। ठीक है? और अगर यहाँ पर देखोगे लो देखोगे तो लो देखिए यहाँ पर आपको लो दिख जाएगा। यहाँ पर 2350 का लो दिख जाएगा जो कि एक साइकोलॉजी का भी 23,000 का लेवल आ जाती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, तो यहाँ पर थोड़ा-सा संभल करके रिटेल ट्रेडर तो भाई यहाँ पर वैसे ही हैं, जिनको कुछ पता-सता है नहीं बस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना? कल की मैंने आप लोगों को डेटा दिखाया था वहाँ पर रिटेल ट्रेडर बुलिश थे, ठीक है? और प्रो और एफआईआई यहाँ पर बियरिश थे, तो भैया यहाँ पर तो लेना बनता है, जो कि लिया मार्केट ने, आज लिया होगा, रिटेल ट्रेडर हाँ, तुक्का में कुछ कर लिया होगा तो बात अलग है, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो मार्केट में आज रिटेल ट्रेडर ना ट्रैप के अंदर फँसे होंगे और ज़्यादातर मार्केट को आज के दिन दिए होंगे, यही लॉजिक कह रही है। अब भैया लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता है और टेलीग्राम जो लोग नहीं जॉइन किए हो जाकर के जॉइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, हाइप करना आप लोग भूल जाते हो, पता नहीं आप लोगों के अंदर क्या चलता रहता है, तभी तो ये हाल है।
लोग ना आजकल ना एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, जिसकी वजह से ये हाल होते हैं। जो लोग जेन्युइन जानकारी देते हैं, सच्चाई बोलते हैं, उनको सुन करके लोगों की लगी पड़ी रहती है। पता नहीं कहाँ-कहाँ लगी पड़ी रहती है, लेकिन लगी पड़ी रहती है। तो लगती रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? हर्डल कहाँ से लिया था आज के दिन? तो यहाँ से लिया था हर्डल, ठीक है? जब तक निफ्टी 200 23,200 70 के ऊपर नहीं सस्टेन कर जाती, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर्डल है देखो। यहाँ पर देखो 1 बार, 2 बार, फिर लेवल को देखो ब्रेकआउट किया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिला, है ना? कोई रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला और उसके बाद देखोगे तो यहीं से हर्डल लेके नीचे आई। तो ये ऊपर की ओर एक हर्डल रह सकती है और नीचे की ओर बात करेंगे तो भैया एक बात सुन लो ध्यान से, इस लेवल के नीचे ही हम नीचे की ओर देखेंगे। ठीक है ना, 22,930 का लेवल है, इससे पहले नहीं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। यहाँ पर अगर मंडे के दिन बड़ी गैप डाउन खुल जाती है भैया ना, अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, मान लीजिए यहाँ कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है, तो यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना अपने को। 22,700 मतलब 22,900 के नीचे खुलती है, तो फिर तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेके नीचे की ओर क्लोज करेगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। अगर यहाँ कहीं खुल जाती है 22,700 के ऊपर खुल जाती है, 22,750 के ऊपर खुल जाती है, अगर इतनी बड़ी गैप डाउन खुल जाती है, तो भैया यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हुए देख सकता है। नेक्स्ट आवर के टाइम पर हो सकता है एक मूवमेंट नीचे का देखने को मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को दिखाया जा सकता है ऊपर की ओर, ठीक है ना? तो यहाँ पर तो फिर उस कंडीशन में हम यहाँ पर सिर्फ चार्ट को देखेंगे, अगर बड़ी गैप डाउन खुल जाती है तो। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे 22,770 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है, बड़ी गैप डाउन खुलती है, बस उस दिन हम यहाँ पर सिर्फ चार्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, ऊपर नीचे करते हुए दिख सकता है, याद रखना इस बात का, ठीक है? बाकी भैया एक बात ध्यान में रख लेना, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कह रही है, डाउन साइड कह रही है, तो इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है? क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर अगला वीक अगर 22,930 के नीचे जाती है ना, तो एक बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं, एक बड़ी गिरावट की, इस बात का ध्यान में रखना। हाँ, अगर यहाँ पर इसी तरीके से, यानी कि इस तरीके से बिना रिट्रेसमेंट का अगर गिरावट दिखाती है, तो भैया बड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर रिटेस्ट ले लेती है, तो एक तगड़ा और गिरावट देखने को मिल सकता है। हो सकता है निफ्टी आने वाले टाइम के ऊपर 21,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकती है। बाकी देख लेते हैं क्या होगा, है ना? चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बता ही दिया, एचडीएफसी का जो है अभी थोड़ा-सा जो है कुछ सही नहीं चल रहा है, तो एचडीएफसी के ऊपर ध्यान बना करके रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लेवल की बात कर लेते हैं। चलो भैया ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लोग भी बहुत कामकाज वाले इंसान हो भैया, क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को, है ना? तो देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर हर्डल कहाँ से लिया आज के दिन? यहाँ से लिया। 53,740 का, और नीचे की ओर सपोर्ट की बात करेंगे तो भैया कहाँ पर सपोर्ट निकल के आ रही है? वही तो समझ में नहीं आ रही है ना मेरे को। 52,966 का लेवल है। बैंक निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रीटेस्ट लेके नीचे की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऊपर की तो हम सोचेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर अभी के टाइम पर जो है ना एक ट्रैप ही देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? तो ऊपर के बारे में तो हम सोचेंगे नहीं, ऊपर का लेवल क्या ही कहूँ मैं आप लोगों को। हाँ, नीचे की ओर अगर खुलती है, गैप डाउन खुलती है, या फिर थोड़ा-सा गैप डाउन खुल कर के लेवल ब्रेक करती है, हम नीचे की ओर देखेंगे, क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें चल ही रहा है। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हो जाकर के चेक कर लेना, जॉइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।